सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली है। ये है, एक समाज सेवी थे राजीव दीक्षित, वो एक्सपायर हो गए। अच्छा। तो हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस पिछले साल के पड़े हुए थे कि राजीव दीक्षित की कुंडली जो है वो देखिए। तो हम इसको बहुत मुश्किल में तो ढूंढ पाए, बहुत टाइम लगा हमको ढूंढने में कुंडली है। ये राजीव दीक्षित की कुंडली है ओरिजिनल। अच्छा। तो जरा इनकी कुंडली देखिए। और ये बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। ये आयुर्वेद का काम करते थे। हाँ, आयुर्वेद के बारे में लोगों को जो है वो समझाने का काम करते थे। बाकी आईआईटी इंजीनियर थे। अच्छा। हाँ, चलो। राजीव दीक्षित। इनकी जन्म कुंडली है मीन लग्न की और तुला राशि की। सबसे पहले आयु की गणना कर लेते हैं। तो लग्नेश गुरु इनका स्थिर में है और अष्टमेश का शुक्र द्विस्वभाव में है। ये दीर्घायु हो गई। लग्न द्विस्वभाव में है, चंद्रमा चर में है, ये अल्पायु हो गई। शनि द्विस्वभाव में है और चंद्रमा चर में है, ये अल्पायु हो गई। दो तरह से अल्पायु का कालखंड है। ठीक है। अच्छा। लग्नेश चूंकि गुरु यहाँ सिंह राशि में बैठा, कर्क इसकी उच्च राशि है। ये है तो नीचा अभिलाषी, लेकिन कर्क अपनी इसकी उच्च राशि है, इससे एक राशि आगे बैठा है। इसलिए ये कुंडली मध्यायु के कालखंड में हो गई। हाँ, तो 43 साल की उम्र में हाँ ये डेथ हुई थी। हाँ, तो ठीक है। वो 40 से 80 वाला कालखंड है। हाँ, तो राजीव दीक्षित की जन्म कुंडली मध्यायु के कालखंड में है। अब इसमें राजयोग देखे जाए तो लग्नेश गुरु छठे घर में, कोई राजयोग नहीं देगा। पंचमेश का चंद्रमा 8वें घर में है, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। और भाग्येश मंगल ये लाभ भाव में उच्च का बैठा है, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। चतुर्थेश का बुध 8वें घर में गया, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। सप्तमेश का बुध 8वें घर में गया, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। और दशमेश का गुरु छठे घर में आ गया, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। तो राजयोग की जहाँ तक बात है, इस जन्म कुंडली में कोई राजयोग नहीं है ना। बिना राजयोग के जन्म कुंडली है ये। अच्छा। अब इसमें इनका धन भाव देखें तो धन भाव का मालिक मंगल इनका लाभ भाव में उच्च का बैठा है नहीं। और धन भाव में राहु पड़ा हुआ है। लेकिन ये है कि इस मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पे धन भाव पे आ रही है, और ये लाभ भाव में उच्च का है। 1 2 3 4 7 8, और इसकी 7वीं दृष्टि आई पंचम घर पे नीच की, और 8वीं दृष्टि आई छठे घर पे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि राजयोग इसमें कोई नहीं है नहीं। इसका मतलब है कि ये व्यक्ति बहुत ही सामान्य परिवार से थे, है नहीं, रहे होंगे। और इसके बाद इन्होंने अपने कर्म से काफी धन अर्जित किया, है नहीं, क्योंकि धन की स्थिति मजबूत है। अच्छा। अब पत्नी का भाव देखो। पत्नी का मालिक बुध यहाँ 8वें घर में बैठा है। ठीक है। और बुध है नीचा अभिलाषी, मीन इसकी नीच राशि, 5 राशि पीछे बैठा है। और बुध पत्नी के घर में शुक्र बैठा हुआ है नीच का, है नहीं। शनि की भी दृष्टि आ रही है। लेकिन ठीक है, पत्नी का भाव ठीक है, कोई इतना बड़ा वो नहीं है। शादी बताने हमको लगता शायद नहीं किए थे। हाँ, शादी अगर नहीं किए होंगे तो फिर ये राहु की ये कहानी है। राहु ने गड़बड़ किया है, क्योंकि राहु की यहाँ पे बुध पे दृष्टि आ रही है, यहाँ चंद्रमा केतु भी बैठा साथ में, है नहीं। तो उसकी वजह से हुआ होगा। और संतान भाव का मालिक भी 8वें घर में है। इस पे वो देखिए मेन इनकी हुई डेथ। हाँ, तो डेथ, और उसमें हम थोड़ा आपको बताते हैं उसमें क्या हुआ। इनकी डेथ के बाद इनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ और ना होने दिया गया। तो हर आदमी का सवाल ये था कि पोस्टमार्टम होने नहीं दिया गया, तो ये डेथ एक मिस्ट्री बनी हुई है कि ये मर्डर है, डेथ है,
हाँ। ये सब चीजों में है इसमें खेल। अब ये मिस्ट्री कैसे बन गई डेथ। 8वां घर रहस्य का होता है ना। अब 8वें घर में देखो तो मारक सप्तमेश पड़ा हुआ है, हाँ? सप्तमेश, और यहाँ पे चंद्रमा भी बैठा है। चंद्रमा 6, 8, 12 का हमेशा आयु क्षीण करेगा, है ना। केतु साथ में बैठा है, केतु पैरानॉर्मल देता है ग्रह है, और राहु की दृष्टि है। राहु हमेशा भ्रम रखता है नी। तो राहु की जब 8वें घर पे दृष्टि है और सप्तम मार्केश पर दृष्टि है बुध पर, है नी, चंद्रमा केतु के साथ में लगा हुआ, तो फिर ये डेथ रहस्यमय हो गई, है नी। किसी को भी कभी पता नहीं चल सकता कि इनकी मृत्यु क्या हुआ, है नी, स्वाभाविक हुई है या किस कारण से हुई। तो वो कारण नहीं ढूंढ मिलेगा किसी को भी, क्योंकि यहाँ दो वैसे इस कुंडली में देखा जाए तो जैसे छठा भाव जो है रोग वाला, हाँ। अब हाँ, रोग का अगर देखो तो छठे भाव का मालिक यहाँ बैठा है सूर्य, मंगल के घर में, तो मित्र के घर में चला गया, ठीक है। और छठे भाव में लग्नेशी आ गया है, तो ये नीचा अभिलाषी, लेकिन उच्च राशि से एक राशि आगे है नहीं। नीचा अभिलाषी है तो 5, 7, 12 अरे 4, 10, 5 राशि पीछे बैठा है अपनी नीच राशि से गुरु, है नहीं। तो जब ये छठे भाव में गुरु आ गया और ये देखो तो 1, 2, 3, 4, 5 राहु से ये दृष्ट हो गया, ठीक है। और 7 और 8 ये मंगल की भी 8वीं दृष्टि यहीं आ गई। तो ये राहु मंगल का लग्नेश पर कॉम्बिनेशन छठे घर में बन गया। हमने कई बार बताया है नी, कि यहाँ तो अस्वाभाविक दिखा रही है मौत, है नी, कारण नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर इसको ध्यान से देखा जाए, है ना, तो ये कारण ये पता चलता है कि इनको बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम थी शरीर में। अच्छा, है नी। क्योंकि राहु मंगल जब भी छठे घर को देखेंगे तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी देंगे। इनकी जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद इनका शरीर जो था वो नीले रंग का पड़ गया था, नीले रंग का। तो वो तो विष के कारण होगा, हाँ, वो विष के कारण होगा। कारण ये है कि यहाँ पे 8वें घर पर राहु की दृष्टि आ रही है, वहाँ सप्तमेश मारक बुध बैठा है, तो वो तो शरीर अगर नीला पड़ा तो 2 ही कारण हो सकते हैं। क्या? एक तो यहाँ विष पहला, दूसरा चीज है ये जो राहु मंगल की ये कॉम्बिनेशन छठे घर पे बना है, ये ब्लड कैंसर भी दिखाता है। अच्छा, ब्लड कैंसर पता नहीं चला, हाँ, चुपचाप होता रहा, हाँ, ये भी हो सकता, हाँ। तो ये ब्लड कैंसर जब दिखाएगा वहां पर वो स्थिति बन सकती है। अच्छा, अंदरूनी रोग का जो है वो कारण बन सकता है, हाँ, कारण बन सकता है। इनको बस इतना खबर थी मीडिया में कि जब इनकी डेथ हुई है उससे पहले हुआ ये था कि इनको पसीना आना शुरू हुआ, हाँ। तो इनको जो है एक जगह कहीं ले गया। अच्छा, ये हॉस्पिटल के खिलाफ थे, हाँ। इनका ये कहना था कि ये जो मेडिसिन है, हाँ, पाश्चात्य वाली वेस्टर्न मेडिसिन, इनको इस्तेमाल ना करने के बजाय इन्होंने ये कहा था कि हमको किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाओ। अच्छा, क्योंकि ये पूरा आयुर्वेद का ही वो लेके चल रहे थे फिलॉसफी पे। तो इन्होंने कहा कि जो है हमको ले चलो। तो कोई किसी आश्रम में गए थे, वहां रुके थे, कहीं जा रहे थे तो रास्ते में वो आश्रम था, वहां रुके थे। वो आश्रम था बाबा रामदेव का। तो उस हिसाब से पूरी कॉन्स्पिरेसी के हिसाब से आधा वर्ग समाज का ये कहता है कि वो एक कॉन्स्पिरेसी थी, क्योंकि इन्होंने एक स्वाभिमान ट्रस्ट बनाया था, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट। तो उसमें बाबा रामदेव जुड़े थे। फिर आधा वर्ग मीडिया का ये कहता है कि बाबा रामदेव ने इनको भुनाया, इनकी ख्याति को, और अपना बिजनेस बनाया। और आधा वर्ग ये कहता है कि कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। इस वजह से हमने ये कुंडली खोल ली। हाँ, कि तो वो एक रहस्यमय डेथ तो है। अच्छा, हाँ, क्योंकि राहु केतु का कॉम्बिनेशन 8वें घर पे जो बन रहा है चंद्रमा के साथ, है नहीं, चंद्रमा बुध के साथ, तो वो कहीं ना कहीं पर एक रहस्यमय तो स्थिति पैदा ही करेगा। अच्छा, हाँ, तो वो कारण है। अच्छा, और ये IIT वगैरह पढ़े थे? IIT तो सीधी सी बात है कि शनि मंगल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हाँ। है ना, या तो शनि या मंगल में से कोई एक बलवान हो। तो शनि तो यहाँ बैठा है नीचा अभिलाषी,
है। मेष इसकी नीच राशि है, मीन राशि में बैठा एक राशि पीछे, लेकिन मंगल इनका बहुत बली है, ठीक है, मंगल उच्च का बैठा है, तो इस कारण से। और बाकी इन्होंने जो है ज्ञान बहुत प्राप्त किया, मतलब हर तरीके की पढ़ाई लिखाई कर डाले, है ना। नौकरी वोकरी भी किए थे कई साल। तो ज्ञान का तो कारण यह है कि गुरु इनका है तो यहाँ नीचा राशि, लेकिन उच्च राशि से एक राशि आगे बैठा है। तो इस गुरु के कारण, और शनि लग्न में बैठा है। अच्छा। शनि भी ज्ञान का कारक है और गुरु भी ज्ञान का कारक है। तो ये स्थिति आयुर्वेद, इतिहास, भारतीय इतिहास, मतलब इन्होंने ऐसे ऐसे तथ्य दिखाए लोगों को कि लोग समझ नहीं पाए एकदम से कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने भी हम लोग के साथ में प्रॉब्लम क्रिएट की थी, जो बैक द डोर, वो सब इन्होंने एक्सपोज कर दिया था लगभग। हाँ, वो तो है। ये अकेले इंसान थे कि मीडिया ऐसा कहती है, और भारत के लगभग 60-70% लोगों का मानना था कि ये बहुत ही समझदार, बहुत ही जानकार आदमी था, जिसका इस्तेमाल जो है वो बड़ी कंपनियों ने और बहुत सारे लोगों ने खूब किया अपने फायदे के लिए। तो ये समाज सेवी थे, अच्छे बढ़िया आदमी थे, और इन्होंने ही जो है वो आयुर्वेद की मुहिम चलाई थी पूरी। तो जो इनका बाबा रामदेव का ट्रस्ट वगैरह आप देखते हैं, उसमें 90% योगदान इनका है, योग का और इनका सबका। बड़ा ये कुछ ऋषि थे, जैसे चरक वरक हो गए, तो चरक ऋषि को आजकल की दुनिया में प्रभाव में लाने का काम इस आदमी ने किया है। बहुत लंबा जो है इन्होंने वो सब की चीजें किया। तो वही हम सोचे कि इनकी कुंडली देखा, समझा जाए जरा किसमें क्या है। तो रहस्यमय है इसमें। अच्छा। इन कुंडली में ही दिखता। और बाकी ये है कि ब्लड संबंधी इन्फेक्शन बनते हैं, ब्लड संबंधी इन्फेक्शन बनता है कुंडली के ऊपर। अच्छा। अच्छा, इनकी महादशा हमको नहीं मिल पाई, वरना ये पता चल जाता ना कि काहे की महादशा चल रही तो कहाँ क्या होता। वैसे हम अभी एक रिसर्च और कर रहे हैं कि इनका हस्तरेखा का हम रिसर्च कर रहे हैं, वो हमको हमारी पूरी हो जाए तो हम उसमें कुछ निकाल के लाते हैं। हाँ, अगर मिल जाएगी है ना, तो उसको किसी वीडियो में उसको देखिएगा कि उसमें क्या है। अच्छा, वो बताइए, वो हम लोग सिद्धियों की बातचीत कर रहे थे, तो उसमें सिद्धि कौन सी जो है अगली बात, प्राकाम सिद्धि, प्राकाम में है नहीं। प्राकाम सिद्धि जिस किसी मनुष्य को प्राप्त हो जाती है तो वो इतना जानकार हो जाता है कि वो किसी भी दूसरे मनुष्य के मन की बात जान लेता है। है नहीं। भले ही उस मनुष्य को वो जानता हो या न जानता हो, लेकिन वो जैसे ही मनुष्य उसके सामने आएगा, कोई भी आए, तो उसके मन की बात वो जान लेता है। अच्छा। हाँ, और बिना बताए जान लेता है। अच्छा। हाँ, वो कुछ बोले ना, कुछ भी ना बताए, तो भी उसके मन के अंदर क्या चल रहा है वो ये जान लेता है। अच्छा। प्राचीन काल में तमाम ऋषि मुनि है नहीं इस सिद्धि को जानते थे, इसलिए जैसे कोई सामने आ गया है नहीं, तो उसके बताने से पहले ही वो ऋषि कह देते थे कि तुम इस काम से आए हो। अच्छा। है नहीं। साईं बाबा के पास भी ये सिद्धि थी, है ना, ये सिद्धि थी। तो इस तरह से ये सिद्धि होती है। तो कुछ इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी जो हमने सुना जिनके बारे में कि जैसे कोई पहुंचा उनके पास, तो वो किसी भी जैसे एस्ट्रोलॉजी हुई इनका इस्तेमाल नहीं किए, डायरेक्ट ही पूछ लिए कि हाँ इस वजह से आए हो तुम। तो ये एक सिद्धि है, इसका नाम है प्राकाम में। प्राकाम में सिद्धि है। अच्छा। इसका नाम है। प्राचीन काल के बहुत से ऋषि सिद्धि को प्राप्त थे। हाँ, उन्होंने प्राप्त किया था। ये तो बहुत ही मतलब वर्ल्ड वाइड सिद्धि है। अच्छा, सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत साधना करनी पड़ती है, तो बहुत साधना के पश्चात उनको सिद्धि मिल जाती है। अच्छा, बहुत लोगों को कभी कभार ऐसा होता है कुछ सामान्य मनुष्यों को गॉड गिफ्टेड मिल जाता है पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर, है नहीं, पुण्य के आधार पर। तो वो कभी कभार ऐसा होता है कि वो जैसे कोई सामने आया तो उन्होंने ये बता दिया कि तुम किस काम से आए हो। अच्छा। हाँ, तो ये एक सामान्य सी बात है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी है प्राकाम्य सिद्धि, क्योंकि इसी के बाद सीधे ईश्वर के बराबर का दर्जा आता है अगली सिद्धि पर।
अच्छा। तो उससे पहले ये सिद्धि है, छठी सिद्धि है। हाँ। तो ये बहुत बड़ी सिद्धि है, दूसरे के मन की बात जान लेना बिना बताए। अच्छा, तो ये सिद्धि। अच्छा, तो हमने एक चीज देखी, एक डिग्री होती है बिजनेस में, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA। इसमें कुछ लोग ह्यूमन रिसोर्स, एक डिपार्टमेंट है उसमें MBA करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स सब्जेक्ट से। तो उसका ह्यूमन रिसोर्स का बेस ये है कि किसी इंसान का इंटरव्यू लेते हैं कंपनी में नौकरी के लिए या कहीं भी डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए, तो वो उसमें कोशिश यही करते हैं जानने की कि इंसान की असलियत क्या है, वो कितना झूठ बोल रहा है। तो ये सिद्धि उससे रिलेटेड है। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो है ना। हाँ, उससे संबंधित तो है ही। ये जो HR में MBA करके अच्छे जो भाई किसी के मन की बात को खोजना है नहीं, भले उससे प्रश्न करके पूछे है नहीं, उसमें से निकाले जो उसका है पूरा निचोड़, लेकिन है कहीं ना कहीं उससे लिंक। तो ये जो जज होते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, इनके पास इस सिद्धि का थोड़ा बहुत रूप होता है रूप, क्योंकि वो यही तो काम करते हैं। भाई सबूत गवाह के आधार पे वो ठीक है, वो जजमेंट देते हैं, अलग बात है। लेकिन कहीं न कहीं इस सिद्धि का वो अपनी इंट्यूशन इस्तेमाल करते हैं कि कौन इसमें में से झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। तो ये इस तरह से, ये तो बहुत ही जबरदस्त। और बताइए जरा सिद्धि के बारे में कुछ चीजें, इसी प्राकाम के बारे में, कि इसमें और क्या चीज हो सकती है। अगर ये सिद्धि किसी आत्मज्ञानी के पास तो खैर होती ही है, तो अगर आत्मज्ञानी या पुराने समय के आत्मज्ञानी या नए समय के, वो इस सिद्धि का इस्तेमाल कैसे करते रहे होंगे? भाई इस्तेमाल ऐसे करते, इस सिद्धि का कोई इस्तेमाल क्या करेगा भाई, जैसे कोई आया समस्या लेकर के है नहीं, तो उसके मन की वो बात जान गए, तो उन्होंने उसको बता दिया कि देखो तुम इस काम से आए हो, है नहीं, अन्यथा इसका और हमारी समझ में तो कोई उपयोग नहीं आता है। और ये सिद्धि लगभग सारे आत्मज्ञानियों के पास होगी, सबके पास होती, क्योंकि तो बहुत ही बेसिक सिद्धि है। ये एक चीज के लिए काम कर सकती है क्या? मेरे हिसाब से, कि जैसे कोई सामने वाला व्यक्ति आया है, तो वो सामने बैठे किसी आत्मज्ञानी को एक सामान्य मनुष्य समझ रहा है, है ना, तो उसकी समझ को पक्का करने के लिए, ताकि वो जब कोई उपाय बताएंगे तो उसको करे, अन्यथा लोग सुन लेते हैं, करते नहीं। तो उसके लिए उसको प्रभावित करने के लिए सिद्धि का प्रयोग प्राचीन काल में भी करते थे, कि उसको आने के बाद उसको उसके मन की बात बता देते थे, तो उसको ये लगता था ये कोई महापुरुष है, कोई जानकार है नहीं, ये जो कहेंगे वो सही होगा, तब वो बात सुनेगा, तब वो बात सुनता, और तब वो उपाय करता था। अच्छा। इसके लिए था। तो इसका मतलब है कि इन सिद्धियों का इस्तेमाल है, मतलब वो जन कल्याण के ही लिए। है तो जन कल्याण के लिए। अब एक चीज हमको बताइए, अभी आज कुछ ऐसी घटना घटी, किसी का फोन आया हमारे पास, मैसेज व्हाट्सएप पे, अभी इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले, तो हम उनसे बातचीत कर रहे थे, तो हमारा कहना यह हुआ कि उन्होंने कहा कि जो है आपकी फीस बहुत है। तो अभी हमारा कहना यह था कि भारतीय जो मैथोलॉजी है, जो ज्ञान है, शास्त्रीय ज्ञान, उसको आदमी चाहता 100 रुपए में खरीद ले। अच्छा, जितना भी वेस्टर्न नॉलेज है, अभी MBBS करने जाते हैं तो 20 लाख रुपए खर्च करते हैं, इंजीनियरिंग करने जाते हैं तो 20 लाख रुपए खर्च करते हैं। लेकिन जब किसी एस्ट्रोलॉजर से कोई आदमी मिलता है तो चाहता है कि 100 रुपए 500 रुपए में ही हमारी जीवन का सारा सोल्यूशन निकल के आ जाए। ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? सीधी सी बात है कि जितने भी योगा के टीचर हैं अच्छी खासी फीस लेते हैं। ठीक है। विदेशों में तो सैकड़ों डॉलर, हजारों डॉलर लेते हैं, है ना। इंडिया में भी 10,000 रुपए, 20,000 रुपए लेते हैं लोग, है ना। जितने भी संत महात्मा हैं, प्रवचन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो उनका अपना खर्चा है नहीं, तो एंट्री फीस लेते हैं अपने, एंट्री फीस लेते हैं। तो ये तो कोई भी ज्ञान होगा, कोई ज्ञान मुफ्त में नहीं मिलता, है ना, है नहीं। वो वैदिक काल चला गया, नहीं, वो वैदिक काल में भी, वैदिक काल में भी गुरुकुलों में भी टेक केयर करते थे ना, है नहीं। गुरुकुलों में भी जो आचार्य या गुरु शिक्षा देते थे, उनको पूरा राजा उनका फंड करते थे, आयोजन फंडिंग होती थी, राजा पूरी फंडिंग करते थे, राजा अपने राजकोष से देते थे उनको वहाँ गुरुकुल बनाने के लिए,
अनाज उगाने के लिए भूमि देते थे, गायें देते थे उनको दूध के लिए, सारी सुविधाएं देते थे। तो अब आज तो ऐसा है नहीं, है नहीं। तो फिर सीधी सी बात है कि अगर उसकी फीस है, और वो ऐसा नहीं है, राजा तब पूरा पैसा देते थे, धन, है नहीं, जितने विद्यार्थी थे उनका पूरा खर्चा देते थे आचार्य को। तो मुफ्त में तो कोई चीज नहीं मिलती। और ये हमने थोड़ा सा ये भी देखा है कि समाज में भारतीय शास्त्रों को लेके या शास्त्रों से संबंधित कोई इंसान जो है उस शास्त्रीय हिसाब से अगर किसी का कोई ट्रीटमेंट कर रहा है या जीवन की समस्याएं सॉल्व कर रहा है, तो इसको बहुत ही गिरी दृष्टि से देख के और ये कहते हैं कि बस 100 रुपए लो और हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। नहीं, वो तो माइंडसेट की बात। आप हमारा सवाल समझिए। हाँ। कि साईं बाबा जब जिंदा थे, हाँ। शिरडी वाले की हम बात कर रहे हैं, और हम सिर्फ एक ही आत्मज्ञानी की अभी बात कर रहे हैं, हमारे पास तो एग्जाम्पल है आत्मज्ञानियों की। साईं बाबा जब जिंदा थे तो वो अपने सामने लोगों को ठीक कर रहे थे, लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग कहता था कि ये दुष्ट है, पाखंडी है, जालसाज है ना। और वो आदमी एक टूटी फूटी कुटिया में रहता था, उसके खाने का कोई ठिकाना नहीं था, और समाज इस तरीके से उसके साथ ट्रीटमेंट, यही हालत कबीरदास की थी, वो सबके साथ हुई, यही जीसस क्राइस्ट के साथ में लोगों ने किया। तो ये हमारा सवाल देखिए अब क्या है, एक सिद्धि प्राप्त किया हुआ इंसान वो कितना करुणावान होता है कि वो चाहे तो समाज को किनारे करके और किसी की मदद ना करे, किसी की ना करे, वो चुपचाप अपना खाना खाएगा बस। वो चाहे तो किसी की मदद ना करे, कोई आदमी चाहे 1 करोड़ रुपए दे, चाहे 1 रुपए दे, वो चाहे तो मदद करेगा, चाहे तो मदद नहीं करेगा, ना करे, उसके अपने ऊपर है ना भाई, उसके लिए कोई बंधन नहीं है भाई। सिद्धि उसने खुद प्राप्त की ना, उसके ऊपर कोई बंधन तो है नहीं कि नहीं अब सिद्धि आ गई है तो अब तुमको सारे समाज का ठेका ही लेना, नहीं कोई ऐसा तो है नहीं कुछ ना। लेकिन उसके बावजूद इतनी करुणा दिल में रख के और सारे आत्मज्ञानी जो है समाज का उद्धार करने के लिए अपना पूरा जीवन कर देते हैं। अब उसके बदले में अगर वो थोड़ी सी कोई ऐसी चीज ले लेते हैं कि अर्थ ले लिए हैं, या कामना तो रखते नहीं भाई, कोई भी हो, ज्योतिषी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हुआ, डॉक्टर हुआ, पेंटर हुआ, जो भी काम करते हैं, आर्टिस्ट हुए, तो अगर वो धन नहीं लेंगे तो उनका अपना खर्च कैसे चलेगा, है नहीं? ठीक बात है। क्योंकि सरकार तो कोई फंडिंग करती नहीं। हाँ, ये तो है नहीं कि सरकार जो है वो हर महीने यहाँ फंडिंग करती है कि जो तुम देश सेवा कर रहे हो उसकी हम फंडिंग कर रहे हैं। तो मजबूरी है कि उसमें वो धन लेगा ही लेगा। और उसमें 11,000 रुपए, आजकल के समय में 11,000 रुपए की क्या खास बात है हमारी समझ में आता? नहीं, फीस तो चलिए हम कहते हैं जिसकी जितनी मन है। नहीं मतलब वो अलादीन के पास, हमारा कहना यह है, अलादीन के पास एक चिराग है, तो अलादीन को अगर उस चिराग को सेल करना है तो कीमत अलादीन तय करेगा ना। बिल्कुल, खरीदार तो नहीं तय करेगा अलादीन की, है ना। अच्छा, हम देखते हैं तमाम लोग मिलते रहते हैं, कहते हैं हम फला जगह गए, वहाँ गए, हमने लाखों रुपए खर्च किए, हमारा काम नहीं हुआ, है नहीं। 5-5 लाख रुपए आदमी पूजा में खर्च कर दिया, पूजा में खर्च कर देता, काम नहीं होता। तो ये तो आदमी की समझ की बात है। तो वही बात है जो आप कह रहे थे कि एक डॉक्टर है वो 500 रुपए फीस लेता है और एक डॉक्टर है जो 2 लाख रुपए लेता है। बिल्कुल। तो कुछ फर्क तो होगा ही। बिल्कुल। बेवकूफ तो होगा नहीं जो महंगी फीस लेगा, है नहीं। हाँ, तो वो तो फर्क तो पड़ेगा। अगर मारुति की एक कार और BMW की एक कार आ रही है और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है धन में, तो कुछ तो होगा उसमें ना BMW में, वरना BMW भी तो 5 लाख की बिकती। हमारा यही समझ नहीं आता हमको कि विचार करने का तरीका इंसान का कैसा होता है। नहीं, वो विचार करने का तरीका दरअसल जितने भी एशियाई कंट्री हैं जहाँ जहाँ अंग्रेजों ने राज किया, तो वो गुलामी बना दी ब्रिटिश शासन ने। तो उन्होंने क्या किया कि एक मनोविज्ञान चेंज कर दिया भारतीय लोगों, भारत में विशेषकर, कि इसके अपने शास्त्रों से दूर कर दिया और अपनी सारी शास्त्र थोप दिया सब चीजें, है नहीं, इंग्लिश भी, कल्चर भी, है नहीं, सारी चीजें। तो उसके कारण आदमी का जो माइंडसेट है उसको ये लगता है कि जब हम अंग्रेजों के जैसे कपड़े पहनेंगे, अंग्रेजों जैसा खाना खाएंगे, है नहीं, अंग्रेजों जैसा रहन सहन करेंगे, तो हम स्टैंडर्ड कहलाएंगे, है नहीं। वो भारतीय पद्धति उसको ठीक बात है लगती है कि वो बहुत ही बेकार है, मतलब बहुत है ना, बेकार चीज है ना। और जबकि आप ध्यान दीजिए इस देश के
सारे बड़े प्रधानमंत्री, सारे बड़े राष्ट्रपति, सारे बड़े मुख्यमंत्री, सारे बड़े अधिकारी, सारे बड़े बिजनेसमैन, वो सब भारतीय शास्त्रों के बदौलत ही बड़े हुए हैं। और क्या, उनके पास जो एडवाइजर्स हैं वो सब भारतीय शास्त्रों के ज्ञाता लोग हैं। तब जो कि ये लोग जो है मतलब यहाँ तक कि मार्क जुकरबर्ग और वो एप्पल कंप्यूटर के जो ओनर थे, ये दोनों लोग इंडिया आए, नीम करोली बाबा से मिले, इनका माइंडसेट चेंज हुआ, यहाँ से अध्यात्म की पूरी यात्रा करके फिर इन्होंने बिजनेस बनाया। ये बात यहाँ हम लोग को समझ ही नहीं आती। वही तो हम इसीलिए मतलब हम हैरान इस वजह से रहते हैं कि मतलब हम सोचते हैं कि ये तो वही बात है कि आदमी समझने नहीं चाह रहा है। अच्छा, तो उनकी कुंडलियों में होगा ऐसा ना? हाँ, वो ऐसा होगा, तभी तो माइंडसेट वैसा बना हुआ ना। सही चीज है। नहीं, अच्छी बातचीत हो गई। हम तो चाह रहे थे इस तरीके की कोई हल्की फुल्की बातचीत हो जाए। तो ये कुंडली में बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। 43 साल पे इनकी डेथ हो चुकी थी। तो कुल मिला के ये है कि हॉरोस्कोप से अभी ये कुंडली अगर पहले हम लोग के पास आती तो चीजें तो निकलती है ना। तो है बहुत सारी चीजें। और इसमें उपाय भी हो सकते हैं। हाँ, उपाय होते हैं, लेकिन अल्पायु की कुंडली है तो वो मध्य में गई, एक कालखंड बढ़ा। तो हाँ, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है ना। हाँ, उपाय तो किया ही जा सकता है। हाँ, उपाय तो किया जा सकता है। ठीक है, इसमें और उसमें तो कुछ रहेंगे बातचीत। ठीक है, चलिए। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। ये शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतजार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको